So, hello guys, welcome to Sneakometer Dugout and just अभी फोर्थ टेस्ट खत्म हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का रांची में। एंड इंडिया ने 2014 से कोई टारगेट चेज नहीं किया था फोर्थ इनिंग्स में जो 150 प्लस हो। सो वो ड्राउट अभी खत्म हुआ है एंड इंडिया चेज्ड 192 प्रिटी वेल, क्योंकि थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आए थे रास्ते में, क्योंकि रोहित और रजत पाटीदार एक ओवर के अंदर आउट हो गए। एंड देन जब जडेजा रोहित आउट हुए उनके साथ नहीं, साथ सरफराज भी जडेजा आउट रजत हो गए पाटीदार। थे। यस, रोचित भाई। हाँ, तो रोहित और रजत पाटीदार नहीं, अपने जडेजा और सरफराज और रोहित और यस रजत यस। पाटीदार दोनों। तो दो नहीं, बार डबल जब विकेट, दो में रोहित से का एक। विकेट गिरा तो उसके एक ओवर बाद रजत पाटीदार का भी विकेट गिर गया था। सो विकेट इन पेयर्स वाला केस हो गया इस बार। एंड दो बार डबल गिरे हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए तो जैसे रवि शास्त्री बोलते हैं कि गोटे मुंह में आ गए थे। क्योंकि जब के बाद तुरंत ही हाँ, जडेजा बिल्कुल वही सिचुएशन थी आज सुबह हम सबकी। तो पर के बाद जब जडेजा और सरफराज खान का विकेट गया एक ही ओवर में, उस टाइम तो लग रहा हम्म। था कि ऑलमोस्ट 72 रन चाहिए थे और 5 विकेट हाथ में थे और लास्ट करेक्ट। रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग प्लेयर वाज ऑन द क्रीज। इसके बाद सिर्फ यस। अश्विन और कुलदीप को ही आना था। तो सही में मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये वापस से चोक तो नहीं कर जाएंगे एक चेज में, जैसे कि आपने बताया कि 150 से ऊपर का चेज किया नहीं था 2014 के यार बाद ये से। पिछले 10 साल से, विच इज वेरी शॉकिंग स्टार्ट, क्योंकि इंडिया हम इतना कॉम्प्रिहेंसिवली घर पे जीतते आ रहे हैं। शायद हम लोग एक इनिंग्स में बैटिंग इतनी कर लेते थे कि हमें फोर्थ इनिंग्स तक जाना नहीं पड़ता था। एंड विराट कोहली के अंडर हमने काफी डोमिनेट किया था इस पीरियड में। रोहित शर्मा के अंडर हम पिछले 2 साल से खेल रहे हैं। सो काफी अच्छी बात है कि हमने 150 के ऊपर कोई टारगेट चेज किया है। एंड शुभमन गिल जो फोर्थ इनिंग्स में रेगुलरली रन्स बनाते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि हमारे हमें जब फोर्थ इनिंग्स में टारगेट चेज हो करना होता है, जैसे गाबा की बात हो गई, गाबा में ऋषभ पंत को सब याद करते हैं, बट उस इनिंग्स में शुभमन गिल ने भी 91 रन्स बनाए थे। एंड विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हाईएस्ट स्कोरर थे उस इनिंग्स में। बट ऋषभ पंत ने फिनिश किया था, इसलिए शायद हम उन्हें ज्यादा याद करते हैं उस इनिंग्स के लिए, उस मैच के लिए। और शुभमन गिल को हम उतना क्रेडिट नहीं देते उस इनिंग्स के लिए। बट जैसे लास्ट टेस्ट में भी उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी फोर्थ इनिंग्स में, सॉरी थर्ड इनिंग्स में। एंड पिछले 2 मैच से वो अपने रेगुलर फॉर्म में दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप रोचित भाई इसके बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल लास्ट 3 टेस्ट जो इंडिया जीती है, अगर आप उसको उठाएंगे तो सेकंड इनिंग्स जब भी इंडिया ने खेली है तो सेकंड टेस्ट में शुभमन गिल ने 100 मारा था। फिर थर्ड यस टेस्ट में शुभमन गिल ने 91 मारा है और आज भी नॉट यस। आउट गए हैं। तो एक करेक्ट ग्रेट करेक्ट। पेशेंस की इनिंग्स रही है पूरी की पूरी, क्योंकि उनके पास शॉट्स सारे हैं पर होल्ड बैक करना अपने सारे शॉट्स पे और ये डिटरमाइन करना कि मैं आज विकेट नहीं देने वाला हूँ। जो छक्के शुभमन गिल ने आखिरी में मारे, 2 छक्के अपनी 50 करने के लिए, वो छक्के वो कभी भी मार सकते पर उन्होंने करेक्ट अपना करेक्ट। पर उन्होंने उन्होंने पहले विन सिक्योर की इंडिया की, और एक भी बाउंड्री नहीं मारी उन्होंने, विच बिल्कुल इज भी विच इज रियली शोइंग हिज टेम्परामेंट, कि उनके पास ये टेम्परामेंट है कि वो वो पेशेंस लूज नहीं करेंगे अपना। चाहे उनके सामने आप कैसे भी माइंड गेम्स खेल ले फील्ड सेटअप के साथ में, या उन्हें कुछ कह दे, बट उनके पास वो गेम है कि वो लंबी बैटिंग कर सकते हैं। नॉट जस्ट कि वो वाइड बॉल प्लेयर है, वो दिखा रहे हैं कि वो टेस्ट मैच के इसके भी प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मुझे ऐसा लगता है कि टर्निंग पॉइंट मैच का तब हुआ अभी लंच के बाद, जब ध्रुव जुरैल ने आके वो सिंगल डबल रोटेट करने जो चालू किए, क्योंकि आप देखना, करेक्ट। क्योंकि क्या यस हुआ यस। था जब जैसे ही रोहित यशस्वी जायसवाल आउट हुए और उसके बाद कंटिन्यूएशन में रोहित शर्मा और रजत पाटीदार भी आउट हो गए, तो वो लंच के पहले का जो 1 घंटा या आधा पौना घंटा था, उसमें बिल्कुल भी सिंगल्स भी ट्राई आउट हो गए थे। जडेजा और शुभमन गिल करेक्ट। दोनों से डिपेंड कर रहे थे। उसकी वजह से सिर्फ आई हम्म। थिंक उस दौरान 20 ओवर में सिर्फ 34 रन बनाए इंडिया ने। तो करेक्ट। वो एक बड़ा वही, पॉइंट। जैसे दो रन्स पर ओवर चल रहा था, फिर ध्रुव जुरैल ने अच्छा स्ट्राइक रोटेट किया, अच्छा गैप्स में बॉल को डाला, 2 लिए, 3 भी लिए। एंड
काफी मैच्योरिटी दिखाई है। एंड सुनील गावस्कर ने भी कहा है उनके बारे में कि मुझे इनका गेम सेंस देख के लग रहा है कि ये महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं इंडिया के लिए अगले। उन्होंने कहा था कि धोनी तो कोई नहीं बन सकता, बट वैसा गेम अवेयरनेस दिखाया है उन्होंने जो धोनी के पास में था। जो जब उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया की टेल के साथ बैटिंग की एंड लीड जो 134 रन से हम पीछे चल रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ डे 3, उन्होंने उस लीड को कम करके 46 पर लेकर आए, ताकि इंडिया का जो टोटल है वो कहीं 200 के ऊपर ना चले जाए या 250 के ऊपर ना चले जाए। उन्होंने ये काफी अच्छे से प्रूव किया अपनी उस इनिंग्स में, जो सुनील गावस्कर ने उनके बारे में कहा है। बिल्कुल बिल्कुल कमेंडेबल फॉर अ पर्सन हु इज जस्ट प्लेइंग हिज सेकंड टेस्ट, मतलब सेकंड टेस्ट में इतनी मैच्योरिटी दिखाना, करेक्ट। बिहाइंड, जब एंड मैन बिहाइंड ऑफ द लगी मैच भी बने वो उसके लिए। मैन ऑफ द मैच बनना, और टीम बिहाइंड थी बिल्कुल। डे 2 के एंड पे ऐसा लग रहा था, जब 177 पर 7 हो गए थे, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम्म। अब या तब गए 200 के अंदर अगर ऑल आउट हो जाते और 100 से ऊपर की हम्म। कोई भी लीड कंसीड करते, तो आज आप देख ही रहे हैं कि 192 चेस करना भी इतना मुश्किल हो गया था। अगर यही टारगेट हाँ, 250 का होता पेपर तो पे लग रहा है जैसे बेन स्टोक्स ने कहा था कि 5 विकेट से जीतना काफी कॉम्प्रिहेंसिंग होता है, कॉम्प्रिहेंसिंग विन होती है, बट वो लग नहीं रहा था वहां पे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जो गेम देख रहा था उसको सिचुएशन पता थी कि पिच कैसे ट्रिक कर रही है। लाइक इतना इजी नहीं था वो, कोई भी बॉल प्रेडिक्ट करना इजी नहीं था इस टेस्ट और पे। शोएब बशीर की यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक एंड पकड़ के ऐसी बॉलिंग करी है विद इन द स्टंप्स करेक्ट। कि कहीं हिलने भी नहीं दिया। लगातार करेक्ट। 10 तक तो उन्होंने कुछ हिलने ही नहीं दिया था। और जो विकेट उन्होंने निकाले उस टाइम पे वो बिल्कुल क्रूशियल थे। एक विकेट की करेक्ट। बात थी, अगर तब उनको एक और विकेट मिल जाता तो गेम चला हम्म। गया था। करेक्ट, उसके बाद अगर जुरैल या गिल में से कोई एक आउट होता तो गेम ओपन हो जाता उस टाइम पे। पर यही बोलेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, पर आई थिंक जो हमें यहाँ से सीख मिली है कि आई डोंट थिंक कि अभी रजत पाटीदार टेस्ट लेवल के लिए इतने रेडी है। स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका गेम बहुत ही एवरेज है। लगातार चार हम्म। 5 इनिंग से वो फेल ही हो रहे हैं। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर रजत पाटीदार टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अगर हम स्टार्टिंग से टेस्ट मैच को एनालाइज करना चालू करें तो ये हम्म। बिल्कुल एक सीसॉ राइड रही है कि पहले इनिंग्स हम्म। में, पहले सेशन में हमने उनको 112 पे 120 पे 5 कर दिया था। उसके बाद करेक्ट। सेकंड पे विकेट लेस गया। उसके बाद थर्ड सेशन करेक्ट। में उन लोगों ने फिर से रॉबिन्सन के साथ जो रूट की वो पार्टनरशिप, करेक्ट। उनके करेक्ट। बाद टोटल 350 होना, फिर सेकंड डे के एंड पे जो इंडिया की हालत थी, उसके बाद जो हम्म। आई थिंक मेजर जो कल स्पेल अश्विन ने डाला है स्टार्टिंग में, और हम्म। उसके बाद कुलदीप यादव ने जो जैक क्रॉली और जो करेक्ट। बेन स्टोक्स को आउट किया है, मैजिकल डिलीवरी हम्म। की है। और आई थिंक कि 200 के अंदर जो टारगेट मिला है और जो एक साइकोलॉजिकल एज मिला कल इंडिया को, कल शाम को जब 192 का टारगेट था, तो आई यस, थिंक और उससे 40 रन पे नॉट आउट इंडिया वापस आया था। 8 ओवर्स जो एंड ऑफ द डे थे वो काफी अच्छे से खेले हमारे दोनों ओपनर्स ने, हमारे कैप्टन ने भी एंड हमारे यंग स्टार ने भी काफी अच्छे से उन्होंने वो 8 ओवर्स को सी ऑफ कर दिया। और एक अच्छी लाइक टारगेट की तरफ एक अच्छा स्टार्ट भी दिया उन्होंने 40 रन के साथ में। बिल्कुल। और और आज का साथ ही साथ स्टार्ट भी काफी अच्छा हुआ था इंडिया का। 84 रन्स का जो ओपनिंग पार्टनरशिप जीरो का थे। ओपनिंग स्टार्ट था। आई थिंक जब तक यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा खेल रहे थे, तब तब तक रन्स भी बहुत इजीली आ रहे थे। मॉइस्चर होगा, उसने पिच को थोड़ी देर बाइंड करके रखा होगा, क्योंकि जब हम सुबह देख रहे हाँ। थे तो बॉलर स्पिन का इतना ब्रेक नहीं हो रहा था पहले 1 घंटे तक हम्म। बॉल। उसके बाद जैसे हम्म। विकेट आने चालू हुए, उसके बाद आप देखना एकदम से बॉल लो भी रहना चालू हुआ था, स्पिन भी हो रहा था, और बहुत शार्प स्पिन ले रहा था बॉल एक ही जगह से। और हाँ, शोएब बशीर और की जो कैसा है कि मैच ईस्ट में था कंट्री में हमारे, सो सुबह थोड़ा ठंडा मौसम रहता है तो मॉइस्चर रहता है, सो उतना हेल्प नहीं किया होगा सुबह सुबह स्पिनर्स को। सो कुछ अभी जैसे कल की आपने बात की थी, कुलदीप ने 4 विकेट हॉल निकाला था अश्विन के साथ में। एंड उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी इस टेस्ट मैच में। जब बिल्कुल बिल्कुल इंडिया 7 विकेट्स डाउन था 171 पर, उन्होंने ध्रुव जुरैल के साथ में बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी। उन्होंने 130 बॉल्स तक बैटिंग की थी। एंड वो थोड़ा एक अनलकी विकेट गिर गया था उनका कि बैट को टच हुआ, फिर जूते पे लग के बॉल विकेट्स में चली गई। सो उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी दिखाई है इस मैच में, या पिछले मैच में भी उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी। एंड उससे एक स्टैट ये भी निकल कर आ रहा है कि कुलदीप यादव ने ज्यादा बॉल्स खेल ली है जॉनी बेयरस्टो से इस सीरीज में, सो विच इज क्वाइट गुड
स्टैट इन टर्म्स ऑफ आर टेल एंड बैटिंग, क्योंकि हमारी टेल एंडर्स को उतना ज्यादा लाइक डेंजरस नहीं माना जाता है कि हम हाँ किसी को बिल्कुल। और अपसेट कर दे या किसी की राइट, लीड कट कर दे। कुलदीप यादव भी अपना 8वां 9वां टेस्ट खेल रहे थे। उसके बाद करेक्ट। आकाशदीप थे जो पहला ही टेस्ट खेल रहे थे। उसके बाद करेक्ट। सिराज थे जो बैटिंग में इतने अच्छे नहीं माने जाते। मतलब अगर वो एक विकेट हाँ, उस टाइम पे वो गिर जाता खड़े तो रहे थे, आउट नहीं टाइम हुए भी वो इस बार। एंड जैसे आकाशदीप की आपने बात की है, तो उन्होंने जो ओपनिंग स्पेल डाला था वो काफी अच्छा ओपनिंग स्पेल था। उन्होंने इतने अच्छी लाइक स्लो पिच थी, जो रांची के पिच मानी जाती है, उस पर उन्होंने इतनी अच्छी तेज बॉलिंग करके विकेट्स निकाले हैं। लाइन अपनी करेक्ट रखी है। एंड काफी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में उन्हें ऑब्वियसली इतना चांस नहीं मिला, क्योंकि पिच स्पिनर्स के लिए रेडी हो चुकी थी उस टाइम तक, तो उन्हें और इतना चांस नहीं मिला। यहीं पे आई हम्म। थिंक रोहित शर्मा की कैप्टनसी को भी दाद देनी पड़ेगी कि उनको पता था हम्म। कि अब जो पिच हो गई है वो आइडियल है अश्विन और जडेजा की नई बॉल डालने के लिए, जो इतने सालों का करेक्ट। एक्सपीरियंस को लेके आते हैं थर्ड इनिंग्स फोर्थ इनिंग्स में बॉल करने का। उन्होंने, हम्म। अगर कोई और कैप्टन होता तो मे बी उसके दिमाग में ये चलता कि आकाशदीप ने पहले इनिंग्स में इतनी अच्छी बॉलिंग करी है तो उनसे ही स्टार्ट करवाया जाए। पर पेसर से हम्म। स्टार्ट ना करवा के स्पिनर से स्टार्ट करवा के ये इंश्योर किया था रोहित शर्मा ने कि जो जैक क्रॉली और बेन डकेट तेज खेलते हैं, अगर वो आके सिराज और आकाशदीप को तेज रन मार देते 40-50, तो एकदम से स्कोर हम्म। लगता 96-0, क्योंकि 46 की लीड भी थी। तो करेक्ट। वो इन लोग इंश्योर किया कि वो बेसबॉल अप्रोच वो लोग सेकंड इनिंग्स में ना ला पाए, क्योंकि अगर वो लाते और हम्म। अगर वो तेज खेलते तो 145 रन नहीं बनाते 55 ओवर में, अगर उनको पता करेक्ट। होता ऐसा। कम करेक्ट, से कम वो क्योंकि 200 रन बनाते और फिर बेन टफ होते। डकेट थोड़ी जब स्पिनर्स ने हमारे स्टार्ट किया तो बेन डकेट थोड़ा सा लाइक कैजुअल अप्रोच तो नहीं कहेंगे, बट थोड़े से अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे उनके सामने। थोड़े शॉट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा गैप्स के लिए वो थोड़े 360 डिग्री शॉट्स ट्राई कर रहे थे, विच वेंट अनसक्सेसफुल फॉर हिम। सो वो काफी एक अच्छा मूव था, टैक्टिकल मूव काफी अच्छा था, क्योंकि नया बॉल था। सो अश्विन और जडेजा से स्टार्ट लेना, जो मोस्टली हम इंडिया में ट्राई करते हैं जब थर्ड इनिंग्स या फोर्थ इनिंग्स में इंडिया बॉलिंग करता है। सो विच वाज रियली गुड टैक्टिकल मूव। एंड इस और फिर जैसे हम लोग जो 46 रन की लीड पर आए, ट्रेल कर रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड इनिंग्स, वो हो पाया क्योंकि ओली पोप और जो रूट ने भी वही काम किया जो इंडिया के लिए कुलदीप एंड ध्रुव जुरैल ने किया, क्योंकि ओली पोप 50 मार कर चले गए। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे, उनकी पहली टेस्ट 50 थी ये। सो उसके बारे ओली में क्या कहेंगे आप? रॉबिन्सन। ओली रॉबिन्सन, सॉरी, माय बैड, ओली रॉबिन्सन। क्योंकि इंडिया ने 2 विकेट्स ले लिए थे थर्ड हाँ, सेशन में, डे वन के थर्ड मतलब सेशन में, उनको बट उसके बाद में ओली पार्टनरशिप रॉबिन्सन खड़े रहे। जो रूट और ओली रॉबिन्सन की पार्टनरशिप ने इंश्योर किया कि जो उनका स्कोर 280 290 पे खत्म हो सकता था वो स्ट्रेच होकर यस। 350 प्लस हो गया। और एक करेक्ट। जो डिसेंट मेंटली टोटल था वो उस पिच पे। वो पार कर दिया था उन लोगों ने। यस। बट सो ओली रॉबिन्सन ने भी अच्छी बैटिंग करके दिखाई है इस पिच पे। ऐसी पिच पे जहाँ पे लाइक बॉल इतना कभी कभी शू लेस पे आया था, बेन स्टोक्स के तो शू लेस पे बॉल टकराया था जब वो फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुए। तो ये एज अ टेल एंडर उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की है, पहली 50 बनाई अपनी। एंड वो पार्टनरशिप काफी इंडिया को चुभ सकती थी अगर ध्रुव जुरैल और कुलदीप ने भी वही काम करके ना दिखाया होता तो, वरना हमें बिल्कुल 250 प्लस भी चेस करना पड़ सकता था इस टेस्ट में। सो हैट्स ऑफ टू ओली रॉबिन्सन ऑन हिज फर्स्ट टेस्ट 50। एंड इंडिया का जो कोलैप्स हुआ था फर्स्ट इनिंग्स में, एक बार वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि रोहित एंडरसन के आगे जल्दी आउट हो गए थे। फिर जायसवाल एंड शुभमन गिल की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई अच्छी थी, पार्टनरशिप हुई थी। बट उसके बाद में विकेट्स थोड़े पर गिरने अगेन स्टार्ट हो गए। विकेट्स की, अगेन मैंने दोनों इनिंग्स में ये देखा कि जैसे ही जो 4 नंबर की इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे रजत पाटीदार खेल रहे हैं, विराट कोहली की पोजीशन पे खेल करेक्ट। रहे हैं, तो करेक्ट। वो करेक्ट। पोजीशन कंसोलिडेट करने की पोजीशन होती है, कोलैप्स रोकने की पोजीशन होती है, एक इनिंग्स को बिल्ड करने की
पोजीशन होती है, पर जब करेक्ट 4 करेक्ट। विकेट इतनी जल्दी गिर जाता है, और इस मैच में हम्म हमने सरफराज खान भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, जो उनके पिछले मैच के हीरोइक्स हम्म। थे वो रिपीट नहीं कर पाए वो इस मैच में। करेक्ट बट करेक्ट। उसी वजह से क्योंकि जो डे टू में कोलैप्स। शायद कुछ वैसी हरकत कर रही थी, बाउंस काफी अनइवन था। हमें लग रहा था कि डे 3 या 4 आते आते पता नहीं बॉल उठेगी कि भी नहीं उठेगी। सो कुछ लाइक पिच वाज और रियली आज अनप्रेडिक्टेबल। बॉल उठी नहीं है, बहुत 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 बॉलें देखी है हम लोग ने, जो स्टंप को छोड़ के स्पिन हुई है वो बिल्कुल ही लो बाउंस के साथ गई है। हमें 22 का एक करेक्ट चौका भी मिला इसकी वजह से। करेक्ट बट करेक्ट। लकी ये रहा है कि एक भी वैसी बॉल विद इन द स्टंप्स फिनिश नहीं करी, वरना उस बॉल को नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड जैसे आपने रजत पाटीदार के लिए कहा कि वो इतना कुछ इम्पैक्ट कर नहीं पाए सीरीज में। उन्होंने लाइक वो टेक्निक टेक्निक तो उनकी करेक्ट है। जैसे उनके जो साथी प्लेयर है वेंकटेश अय्यर, वो कहते हैं कि काफी अच्छे वो टेक्निकल प्लेयर है। बट अभी मे बी उनका बैड पैच चल रहा हो। एक तो 4 नंबर की पोजीशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टेस्ट क्रिकेट में, कि अगर आपके दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं तो आपको फिर लाइक इनिंग्स बिल्ड करनी होती है। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 10 ओवर तक पार्टनरशिप तो की थी यशस्वी जायसवाल के साथ, बट वो लाइक उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं इस सीरीज में। मुझे लगता है कि उन्हें 5th टेस्ट में चांस देना चाहिए, हाँ, क्योंकि एक एक चांस तो और बनता है, क्योंकि उनके अभी आई फर्स्ट थिंक 3 वो टेस्ट ही हुए हैं। मिलेगा भी। आई थिंक द्रविड़ हाँ, और रोहित शर्मा के साथ हमने अभी देखा है तक कि एक क्योंकि सीरीज कोहली पूरा का कर। कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि वो 5th टेस्ट खेलेंगे, हाँ, या और राहुल भी इंजरी की वजह से अभी सीरीज से बाहर है। मुझे लगता है कि अगर तो कोहली का कंफर्मेशन आए तो कोहली को तुरंत एक टेस्ट खिलवाना चाहिए, और इंडिया सीरीज 4-1 जीतनी चाहिए, अब लूज नहीं पड़ना चाहिए। ताकि पर आई WTC में बेटर थिंक पोजीशन रहे हमारी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी देखते हुए हमें साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया में जाके 5 टेस्ट खेलने हैं। उसके पहले करेक्ट हमारी होम करेक्ट। सीरीज ही है ज्यादा। तो आइडियली देखा जाए तो हमें जितने टेस्ट मैच जीत सकते हैं हम अपने होम सॉइल पे, उतने हमें जीत हम्म जाने चाहिए, और ताकि हम एटलीस्ट वो 55-56% के रेंज में बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया हमें ये सोच के जाना है कि अगर हम वहां पे 4-1 से सीरीज हारते भी है तब भी हमारे परसेंटेज पॉइंट्स 55 या 56 से कम ना हो, क्योंकि हमने पिछली ओके। 2 सीरीज ट्राइकल्स में देखा है कि हम्म 56 के ऊपर जो भी टीम्स फिनिश करती है वो 2 ही होती है आइडियली एट द एंड में जाके। और करेक्ट। अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी एक सीरीज है, राइट, जो टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है। वी विल कंफर्म दैट। श्योरिटी नहीं विल। है, बट आई थिंक यस। कि वो सीरीज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी टॉप पे चल रहा है। अगर वो करेक्ट। एंड ऑस्ट्रेलिया 4th पोजीशन पर है। सो काफी 4th या 3rd पोजीशन पर है इस टाइम पे वो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सर्कल भी, साइकिल भी WTC का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर WTC साइकिल है। एंड इंडिया ने लास्ट 2 टाइम्स फाइनल में पहुंची है, तो इस बार भी इंडिया चाहेगी कि वो 3rd टाइम इन अ रो फाइनल में पहुंचे भी और जीते भी। एंड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हमारा 5th टेस्ट, वैसे हम सीरीज जीत चुके हैं बट हमें वो टेस्ट भी जीतना ही होगा, वो क्योंकि टेस्ट हमारे जीत है। 5 टेस्ट हैं अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले। सो 5 में से एटलीस्ट हमें 3 से 4 टेस्ट जीतने होंगे घर पे, ताकि हम एक बेटर पोजीशन में रहे WTC टेबल में। सो अभी बिल्कुल। और जो अ, आज शुभमन गिल को एक और बार हम मेंशन करेंगे कि उन्होंने जो इनिंग्स खेली है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइक पंत ने तो खेली ही है ये इनिंग्स, सिडनी में खेली है, गाबा में खेली है, या फिर एंडरसन को घर पे आड़े हाथों लेना उन्होंने काफी अच्छे से किया है। बट जैसे इस बार जो इस सीरीज में या ओवरऑल अपने करियर में जिस तरह से शुभमन गिल स्ट्रगल करते थे एंडरसन के सामने, सो क्या बेन स्टोक्स ने ये ट्रिक मिस कर दी कि गिल के सामने आप एक बार एंडरसन को एक स्पेल के लिए लेकर आते, या हाँ, कंप्लीटली स्पिनर से डलवाना ठीक नहीं था? आई थिंक स्टोक्स ने जो एक एक जो ट्रिक मिस की है वो कल एक शाम को ट्रिक मिस की थी जब पेसर्स को बॉलिंग नहीं करवाई गई, और एक ट्रिप करेक्ट। मिस करी जब एक 10-15 रन की पार्टनरशिप बन गई थी शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल की। तो आई थिंक एक साइड से पेसर इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि शोएब या बशीर लाइन पकड़ के डाल रहे थे पर टॉम हार्टली एक साइड से थोड़ी लूज बॉल्स दे रहे थे, तो करेक्ट, ध्रुव क्योंकि जुरैल की जुरैल के लाइन। आने के बाद स्ट्राइक रोटेट होने लग गई थी। एंड
जब उन्हें दिख गया था कि शुभमन गिल सेट हो रहे हैं, तो क्या वो एंडरसन को लेकर आ सकते थे उस टाइम पे? सो आई थिंक यही हमारा एनालिसिस रहेगा आज का. सो हम्म। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इज फ्रॉम 7th मार्च. तो यस। अब मिलते हैं सबसे. उसके पहले हमें यस। प्री मैच एनालिसिस भी करेंगे. यस श्योर। टीम सो में चेंजेस. नेक्स्ट टेस्ट 7 मार्च से है। सो उसके बीच में भी काफी कुछ होने वाला है। सो उससे रिलेटेड भी हम आपके सामने वीडियोस लेकर आएंगे। एंड इफ यू लाइक आवर एनालिसिस, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट हाउ वी कैन improve. And please keep subscribing, keep commenting, please show your love. Yeah. Let's meet in our next video. Thank you. थैंक यू.